क्वेश्चन नंबर 34। सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम निकाला। ए पेनिसिलियम साइट्रिनम से, बी पेनिसिलियम नोटेटम से, सी पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, डी बैसिलस ब्रेविस से। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा बी पेनिसिलियम नोटेटम से। क्वेश्चन नंबर 35। मनुष्य द्वारा निर्मित एलो पॉलीप्लॉइड है। ए हार्डियम वल्गेयर, बी रेफेनस सटाइवस, सी दिया ट्रिटिकेल, डी दिया जियामेज। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा सी ट्रिटिकेल। क्वेश्चन नंबर 36। किसके उत्पादन में ईस्ट का प्रयोग होता है। ए एथाइल एल्कोहल, बी एसिटिक एसिड, सी पनीर, डी दही। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ए एथिल एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 37। रेनेट का उपयोग होता है। ए किण्वन में, बी पनीर बनाने में, सी ब्रेड बनाने में, डी प्रतिजैविक के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा बी पनीर बनाने में। क्वेश्चन नंबर 38। योगहर्ट उत्पन्न किया जाता है। ए लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस से, बी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस से, सी स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से, डी दोनों ए व सी से। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डी दोनों ए और सी से। ए आपका दिया है लैक्टोबैसिलस वल्गेरिकस से और सी आपका दिया है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस से। क्वेश्चन नंबर 39। अंकुरित जौ के बीज किसके निर्माण में प्रयोग होते हैं। ए पनीर, बी शराब, सी बियर, डी लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा सी बियर। क्वेश्चन नंबर 40। किसके द्वारा खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया जा सकता है। ए नमक और शक्कर से, बी शक्कर और सिरका से, सी सिरका से, डी उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से कौन सा प्रथम कार्बनिक अम्ल है जो किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है। ए ऑक्जेलिक अम्ल, बी लैक्टिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी प्रोपियोनिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा बी लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 42। प्राचीन काल में चीज बनाई जाती थी। ए एस्परजिलस के उपयोग से, बी रेनेट एंजाइम के उपयोग से, सी क्लास्ट्रीडियम जीवाणु के उपयोग से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा बी रेनेट एंजाइम के उपयोग से। क्वेश्चन नंबर 43। दूध जमकर किण्वन के कारण अर्धठोस हो जाता है जिसे मथने पर प्राप्त होता है। ए योगर्ट, बी पनीर, सी दोनों ए व बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44। पनीर बनाने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। ए स्ट्रेप्टोकोकस,
बी एस्परजिलस, सी एसिटिक अम्ल जीवाणु, डी लैक्टिक अम्ल जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा डी लैक्टिक अम्ल जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 45, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी में प्लाज्मिड वेक्टर का विखंडन किसके द्वारा होना चाहिए? ए गर्म क्षारीय घोल, बी 4 पृथक एंजाइम, सी रूपांतरित डीएनए लाइगेज, डी वह एंजाइम जो दाता जीन को खंडित करे। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा डी वह एंजाइम जो दाता जीन को खंडित करे। क्वेश्चन नंबर 46, किण्वन के समय शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन किसकी प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा होता है? ए तापमान, बी सूक्ष्म जीव, सी शर्करा विलयन की सांद्रता, डी जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा डी जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 47, जीएम फसलें हैं? ए फ्लेवर सेवर, बी बीटी कपास, सी बीटी बैगन, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48, द्विबीजपत्री फसलों को आनुवंशिकी रूपांतरित बनाने के लिए जीन स्थानांतरण की इस विधि का उपयोग किया जाता है? ए टीआई प्लाज्मिड, बी जीनगन, सी सूक्ष्म अंतःक्षेपण, डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए टीआई प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 49, जीवाणु बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस में उपस्थित किस जीन के प्रभुत्व से पादपों में कीट प्रतिरोधकता का विकास होता है? ए क्राई जीन, बी निफ जीन, सी प्रतिरोधक जीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए क्राई जीन। क्वेश्चन नंबर 50, ट्रांसजेनिक पादप के निर्माण हेतु किस जीवाणु के टीआई प्लाज्मिड में विशिष्ट जीन को पुनः स्थापित करते हैं? ए राइजोबियम, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, डी एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा सी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा प्रतिवर्ष उगाई जाती है? ए कपास, बी बैगन, सी सोयाबीन, डी मक्का। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ए कपास। क्वेश्चन नंबर 52, गोल्डन राइस की विशेषता है? ए बीटी ये दिया है बीटा कैरोटीन की अधिकता, बी जिंक की अधिकता, सी अमीनो अम्ल की अधिकता, डी रोग प्रतिरोधक, डी दिया है रोग प्रतिरोधी। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ए बीटा कैरोटीन की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 53, गोल्डन राइस का निर्माण किया गया? ए चयनित संकरण विधि से, बी आनुवंशिक रूपांतरण विधि से, सी पादप पुनः स्थापन विधि से, डी उत्परिवर्तन प्रजनन से। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा बी आनुवंशिक रूपांतरण विधि से। क्वेश्चन नंबर 54, फ्लेवर सेवर जीएम फसल है? ए टमाटर की, बी गेहूं की, सी धान की, डी पपीते की। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा ए टमाटर की। क्वेश्चन नंबर 55,
जैव पेटेंट दिए जाते हैं? ए अन्वेषण को अधिकार देने हेतु, बी खोज के दुरुपयोग को रोकने हेतु, सी कंपनियों की मनमानी को रोकने हेतु, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? ए वैक्लो विषाणु, बी साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, सी राइजोपस नाइग्रिकेंस, डी रिट्रो विषाणु। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा डी रिट्रो विषाणु। क्वेश्चन नंबर 57, बीडल एवं टैटम की एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना प्रयोग द्वारा किस पर सिद्ध की गई? ए सैक्रोमाइसीज, बी न्यूरोस्पोरा, सी लेथाइरस ओडोरेटस, डी क्लेविसेप्स। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर हो जाएगा बी न्यूरोस्पोरा। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन पौधों में एक अच्छे आनुवंशिक वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए बैसिलस thuringiensis, बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस, सी स्यूडोमोनास पुटीडा, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा बी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। क्वेश्चन नंबर 59, बीटी कपास में कीटनाशक के रूप में एक प्रकार का होता है? ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ए प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 60, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? ए मानव वृद्धि हार्मोन, बी इंसुलिन, सी इंटरफेरॉन, डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा डी ये सभी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।